मैं हूँ अंजलि। हेलो सबको। मेरा नाम अंजलि है और मेरी उम्र अभी 28 साल की है। मैं एक छोटी सी कंपनी में बॉस हूँ जहाँ पर मैं सबको संभालती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। कमर पतली, चेहरा गोरा और बाल लंबे काले जो हवा में लहराते हैं तो लगता है जैसे कोई सपना हो। मैं हमेशा टाइट ब्लाउज़ और साड़ी पहनती हूँ ऑफिस में, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे कॉन्फिडेंस आता है और हाँ, थोड़ा सा अट्रैक्शन भी। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो होंठ ऐसे चमकते हैं जैसे कोई मीठा फल हो। लोग कहते हैं कि मेरी चाल चलन में कुछ अजीब सा नज़ाकत वाला आलस है, जैसे मैं चलती नहीं बहती हूँ। मेरी मम्मी हमेशा हंसकर कहती थी कि लड़की की सुंदरता उसके कपड़ों में नहीं, उसके उठने बैठने की आदतों में होती है। शायद उसी की वजह से मेरा हर हाव भाव थोड़ा धीमा है, वो वाला धीमा जो खुद ब खुद किसी की नज़र रोक ले। मेरी लंबी काली भूरी चोटियाँ हमेशा कमर से नीचे गिरती हैं और चलते समय हल्का सा झूलती हैं। मेरे गाल बहुत जल्दी लाल हो जाते हैं, गर्मी से नहीं, शर्म से भी नहीं, बस किसी की बहुत तेज़ नज़र पड़ जाए तो दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ हो जाती है और गालों पर हल्की गुलाबी आंच उतर आती है, जैसे तवा ज़रा गर्म हो लेकिन रोटी रखी ना हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, पर लोग मानते ही नहीं। मैं जानती हूँ कि लड़के मुझे देखकर सोचते होंगे कि कैसी होगी ये लड़की अंदर से, लेकिन मैं बस काम पर फोकस करती हूँ। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरे और मेरे एक एम्प्लॉय राहुल की है। ये कहानी थोड़ी अलग है। चलो शुरू करते हैं। आराम से बैठो और सुनो, जैसे कोई घर की औरत अपनी सहेली को सुना रही हो, चाय की प्याली हाथ में लेकर। तो बात उस दिन की है जब राहुल पहली बार ऑफिस आया। हमारी कंपनी छोटी है, बस 10 से 12 लोग, और मैं बॉस हूँ क्योंकि ये मेरे पापा की कंपनी थी, अब मैं चलाती हूँ। हम कपड़े का बिजनेस करते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप के, जैसे फैशन डिज़ाइन वाले, जहाँ पर नए नए डिज़ाइन बनाते हैं। राहुल को मैंने इंटरव्यू में ही पसंद कर लिया था। वो 25 साल का लड़का, लंबा, गोरा और बॉडी ऐसी कि शर्ट के अंदर से मसल्स दिखते हैं। इंटरव्यू में वो मेरे सामने बैठा था और मैंने पूछा, राहुल तुम्हें क्या लगता है एक अच्छा डिज़ाइनर कैसा होना चाहिए? वो मुस्कुराया और बोला, मैम, वो ऐसा होना चाहिए जो चीज़ों को गहराई से छू सके, अंदर तक महसूस कर सके। मैंने सोचा, वाह क्या बात कही, लेकिन अंदर से लगा जैसे दिल में अगल ही खुशी हो रही है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, गहराई बहुत ज़रूरी है, वरना सतह पर ही रह जाते हैं। वो भी हंस दिया और आंखों में एक चमक आई। मैंने सोचा, ये लड़का स्मार्ट है, काम आएगा। उसके आने के बाद ऑफिस में थोड़ा बदलाव आया। मैं हमेशा सुबह 9 बजे आती हूँ और राहुल भी ठीक टाइम पर। पहला हफ्ता तो बस काम सिखाने में गया। मैं उसे अपने केबिन में बुलाती और हम डिज़ाइन पर बात करते। एक दिन मैंने कहा, राहुल ये फैब्रिक देखो कितना सॉफ्ट है, छूकर देखो। वो मेरे पास आया और उंगलियों से छुआ। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों के पास थीं और मैंने महसूस किया कि उसकी सांस थोड़ी तेज़ है। मैंने पूछा, कैसा लग रहा है? वो बोला, मैम बहुत स्मूथ, जैसे कोई ख़ास चीज़ हो। मैंने सोचा, ये तो थोड़ा फ्लर्टी है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। मैंने कहा, हाँ, लेकिन इसे और बेहतर बनाना है ताकि पहनने वाला खुश हो जाए। हम दोनों हंस दिए और काम जारी रहा। शाम को जब सब चले गए मैंने उसे कहा, राहुल आज लेट हो गया, लेकिन कल सुबह जल्दी आना, हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वो बोला, मैम मैं तो हमेशा रेडी हूँ, बस आप कहो। उसकी आंखों में वो लुक था जो लग रहा था जैसे कुछ और कह रहा हो। अगले दिन सुबह सुबह ऑफिस में सिर्फ हम दोनों थे। बाकी स्टाफ 10 बजे आते हैं। मैंने कॉफ़ी बनाई और उसे दी। हम बैठकर बात करने लगे। मैंने कहा, राहुल तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो हंसकर बोला, नहीं मैम, मैं सिंगल हूँ, लेकिन अगर कोई स्पेशल मिले तो सोच सकता हूँ। मैंने मजाक में कहा, अच्छा स्पेशल मतलब जैसे मैं? वो चौंक गया, लेकिन फिर बोला, आम बास के मैम कहोगे, आप तो बॉस हैं, लेकिन हाँ, आप जैसी हो तो क्यों नहीं? मैंने हंस दिया, लेकिन अंदर से लगा कि ये बातें थोड़ी आगे बढ़ रही हैं। फिर हम काम पर लग गए। वो मेरे बगल में बैठा ड्राइंग कर रहा था और उसकी कोहनी मेरी कोहनी से टच हो रही थी। मैंने सोचा, इग्नोर करो, लेकिन वो बार बार देखता। मैंने पूछा,
क्या देख रहे हो? वो बोला, मैम आपकी साड़ी का कलर बहुत अच्छा है, बॉडी पर फिट बैठता है। मैंने कहा, हाँ मुझे टाइट चीज़ें पसंद हैं जो बॉडी को हाईलाइट करें। वो मुस्कुराया और हम काम जारी रखे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। राहुल बहुत मेहनती था। एक दिन हम एक क्लाइंट के लिए स्पेशल ड्रेस डिज़ाइन कर रहे थे। मैंने कहा, राहुल ये ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि पहनने वाली लड़की को लगे कि वो सबसे हॉट है। वो बोला, मैम आप पहन कर देखो ना, पता चलेगा। मैंने हंसकर कहा, अरे मैं क्यों, तुम्हारी इमेजिनेशन यूज़ करो। लेकिन वो बोला, मैम इमेजिनेशन में आप ही आती हो। मैंने सोचा, वाह ये तो डायरेक्ट हो रहा है। मैंने टॉपिक चेंज किया। चलो फैब्रिक चेक करते हैं। हम स्टोर रूम गए जहाँ पर रोल्स रखे थे। वहाँ अंधेरा था थोड़ा, लेकिन लाइट ऑन थी। राहुल ने एक रोल उठाया और मैंने छुआ। उसकी उंगलियाँ फिर मेरी पर लगीं। मैंने कहा, यह बहुत स्लिपरी है, हाथ से फिसल जाता है। वो बोला, मैम फिसलने में मज़ा है, पकड़ना पड़ता है अच्छे से। मैंने हंस दिया, लेकिन लगा कि बातें डबल मीनिंग वाली हो रही हैं। हम बाहर आए और काम किया। कुछ दिन बाद हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, एक फ़ैशन शो के लिए डिज़ाइन। मैंने राहुल को कहा, तुम मेरे साथ काम करोगे, लेट नाइट्स भी हो सकते हैं। वो खुश हो गया। मैम मैं रेडी हूँ, जितना टाइम लगे। शाम को ऑफिस में हम अकेले थे। मैंने कहा, राहुल थक गए हो? वो बोला, नहीं मैम, आपके साथ तो एनर्जी आ जाती है। मैंने कहा, अच्छा मेरे साथ क्यों? वो बोला, आपकी एनर्जी ऐसी है जो छूट जाती है। हम हंसते रहे और डिज़ाइन बनाते रहे। उस रात 11 बजे तक हम काम करते रहे। जाते वक्त मैंने कहा, राहुल तुम मुझे ड्रॉप कर दो, ऑटो नहीं मिलेगा। वो बोला, हाँ मैम चलो। कार में हम बैठे और रास्ते में बातें करने लगे। मैंने कहा, तुम्हारी फैमिली क्या कहती है, लेट आते हो? वो बोला, मैम वो तो समझते हैं, लेकिन आप जैसी बॉस हो तो मज़ा आता है। मैंने कहा, मज़ा काम में? वो बोला, हाँ और आप में भी। मैंने सोचा ये तो क्लियर फ्लर्ट है, लेकिन मैंने इग्नोर किया। घर पहुंचकर मैंने थैंक्स कहा और वो चला गया। अगले हफ्ते हमारा प्रोजेक्ट और तेज़ हुआ। राहुल अब रोज़ मेरे केबिन में आता और हम घंटों बात करते। एक दिन मैंने नोटिस किया कि वो मेरी तरफ देखता रहता है। मैंने पूछा, क्या है? वो बोला, मैम आपकी नेकलाइन बहुत अच्छी है, मतलब साड़ी की। मैंने हंसकर कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया, फोकस करो काम पर। लेकिन वो बोला, मैम काम ही तो है, डिज़ाइन में डिटेल्स देखनी पड़ती हैं। मैंने सोचा सही कह रहा है, लेकिन लगा जैसे कुछ और है। हम एक मॉडल के लिए ड्रेस बना रहे थे और मैंने कहा, ये ड्रेस ऐसी हो कि बॉडी को हक करे। वो बोला, हाँ मैम हक करने में मज़ा है। मैंने हंस दिया और जारी रखा। शाम को फिर लेट हुए और वो मुझे ड्रॉप करने लगा। रास्ते में रेडियो पर गाना आया, तेरे बिना नहीं हुए जीना सज़ा हो गया। मैंने कहा, अच्छा गाना है। वो बोला, हाँ मैम आपके बिना ऑफिस सज़ा लगता है। मैंने सोचा ये तो रोमांटिक हो रहा है। धीरे धीरे हमारी बॉन्डिंग बढ़ी। राहुल अब मेरे बारे में पर्सनल सवाल पूछता, मैम आपकी मैरिज कब हुई? मैंने कहा, नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। वो खुश हो गया, अच्छा क्यों, कोई अच्छा लड़का नहीं मिला? मैंने कहा, मिले हैं लेकिन स्पेशल नहीं। वो बोला, मैम स्पेशल मतलब क्या, जैसे मैंने मजाक में कहा, हो सकता है। वो हंस दिया, लेकिन आंखों में चमक थी। एक दिन ऑफिस में हम एक नया फैब्रिक टेस्ट कर रहे थे। मैंने कहा, राहुल ये छूकर देखो कितना टाइट है। वो छुआ और बोला, मैम टाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं, पकड़ मजबूत होती है। लेकिन मैंने कहा, हाँ लेकिन ज़्यादा टाइट से प्रॉब्लम हो जाती है। हम दोनों हंसते रहे। कुछ दिनों बाद हमारा फैशन शो का दिन आया, लेकिन शो से पहले हम रिहर्सल कर रहे थे। मॉडल्स नहीं थे, तो मैंने कहा, राहुल तुम मुझे ड्रेस ट्राई करके दिखाओ, मतलब डिज़ाइन चेक करो। वो बोला, मैम आप पहनो ना। मैंने कहा, नहीं यार किरचा नहीं, मैं बॉस हूँ। लेकिन वो इंसिस्ट करने लगा। आखिर मैं मान गई और चेंजिंग रूम में गई। बाहर आकर मैंने कहा, कैसी लग रही हूँ? वो देखता रह गया। मैम स्टनिंग, बॉडी पर परफेक्ट फिट। मैंने कहा,
हाँ लेकिन यहाँ थोड़ा एडजस्ट करो। वो मेरे पास आया और ड्रेस को टच किया। उसकी उंगलियाँ मेरी कमर के पास लगीं। मैंने महसूस किया कि सांस तेज़ है, लेकिन मैंने कहा बस हो गया। वो पीछे हटा, लेकिन लगा जैसे कुछ होने वाला था। शो सक्सेसफुल रहा और हम खुश थे। शो के बाद हम सेलिब्रेट करने एक छोटे कैफ़े गए, सिर्फ हम दोनों, क्योंकि बाकी स्टाफ थक गए थे। वहाँ कॉफ़ी पीते हुए मैंने कहा, राहुल तुम अच्छा काम कर रहे हो, प्रमोशन मिलेगा। वो बोला, मैम प्रमोशन से ज़्यादा आपका साथ अच्छा लगता है। मैंने कहा, अच्छा क्यों? वो बोला, आप में वो बात है जो आकर्षित करती है। मैंने हंसकर कहा, आकर्षण काम में होना चाहिए। लेकिन वो बोला, मैम काम के अलावा भी। मैंने सोचा अब बात आगे बढ़ रही है। हम लेट नाइट घर गए और वो फिर ड्रॉप करने आया। कार में वो बोला, मैम क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? मैंने कहा, हाँ। वो बोला, मैं आपको पसंद करता हूँ ज़्यादा। मैं चौंक गई, लेकिन कहा, राहुल मैं बॉस हूँ। वो बोला, लेकिन इंसान भी। मैंने कहा, सोचो, कल बात करेंगे। अगले दिन ऑफिस में टेंशन था। राहुल मेरे केबिन में आया। मैम सॉरी अगर कुछ गलत कहा। मैंने कहा, नहीं लेकिन हमें प्रोफेशनल रहना है। वो बोला, हाँ लेकिन फीलिंग्स हैं। मैंने कहा, फीलिंग्स कंट्रोल करो। लेकिन धीरे धीरे हमारी बातें फिर वैसे ही होने लगीं। एक दिन हम एक नया प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, एक स्पेशल लिंगरी लाइन, लेकिन फैशन के लिए। मैंने कहा, राहुल ये डिज़ाइन सेक्सी होना चाहिए लेकिन एलिगेंट। वो बोला, मैम सेक्सी मतलब जैसे आप? मैंने हंस दिया, तुम फिर शुरू। वो बोला, मैम आप इंस्पिरेशन हो। हम काम करते रहे और उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ। मैंने सोचा ये सस्पेंस बढ़ रहा है, कहीं कुछ हो न जाए। महीनों बीत गए। राहुल अब मेरे बहुत क्लोज था। हम रोज़ बात करते और वो मेरी केयर करता। एक दिन मैंने कहा, राहुल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई? वो बोला, नहीं मैम आप ही हो। मैंने कहा, मजाक मत करो। लेकिन वो सीरियस था। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आया। एक दिन राहुल मेरे केबिन में आया और बोला, मैम मुझे कुछ बताना है। मैंने कहा, बोलो। वो बोला, मैम असल में मैं गे हूँ। मैं चौंक गई। क्या? वो बोला, हाँ लेकिन मैंने आपको पसंद किया क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग वुमन हो, जैसे मेरी माँ। मैं फ्लर्ट करता था क्योंकि मुझे मज़ा आता था, लेकिन कुछ नहीं था। असल में मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझे प्रमोट करो और हम अच्छे फ्रेंड बने। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप गलत समझ रही हो। मैं हंस पड़ी। राहुल तुमने मुझे डराया हुआ था, लेकिन अच्छा है सच बता दिया। वो बोला, मैम सॉरी लेकिन आपकी वजह से मैंने खुद को समझा। अब मैं खुश हूँ। फिर हमारी स्टोरी और अच्छी बनी। राहुल को प्रमोशन मिला और हम बेस्ट फ्रेंड्स बने। कंपनी ग्रो की और सब खुश। असल में ये एक अच्छी दोस्ती की कहानी थी। एंड में राहुल ने अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढा और मैंने अपनी कंपनी को बड़ा किया। सब अच्छा हुआ और मैं खुश हूँ कि ऐसी स्टोरी शेयर की। आखिर में सब अच्छा हुआ। अब सब ठीक है, मैं खुश हूँ और सफल भी हूँ, कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।